हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू अवर निष्ठा camp. In our devotional service, we need only one qualification, that is greed. जितना जिसका लालच होगा उतना ही वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को रिसीव कर पाएगा। जिसका लालच नहीं होगा वो एक क्लास के बाद जाके सो जाएगा, लेकिन जिसका लालच होगा वो पूरा कैंप अटेंड करेगा। क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये जो रियलाइजेशंस है, ये आपको भले अभी समझ में ना आए, लेकिन आपके भक्ति के आगे के वर्षों में आप महसूस करोगे कि जो प्रारंभिक समय में हमको एजुकेशन दी गई थी वो कितनी काम की है। जब आप ऐसे बाकी लोगों से मिलोगे जिनको इस प्रकार ट्रेनिंग नहीं मिली है, आप तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानो। जैसे घर का खाना कब याद आता है? जब बाहर पढ़ने जाते हैं तब याद आता है, नहीं तो हम घर में बहुत सारी कमियां निकालते हैं। उसी तरह हमारी जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी जो हमको डिवोटीज का एसोसिएशन मिल रहा है, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे थॉट्स इसमें डाले जा रहे हैं कि क्या हमारी भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका फुल बेनिफिट लेना है। और जिसके अंदर लालच होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसके अंदर एंथुसियाज्म अपने आप आ जाता है ना। कभी किसी चोर को प्रीचिंग करनी पड़ती है क्या कि आपको कितनी बड़ी चोरी करनी? उसके अंदर लालच होता है, तो जो भी दिखता है उसको वो बटोर लेता है। तो लालच जितना होगा उतना एंथुसियाज्म होगा, और जितना एंथुसियाज्म होगा, जितना उत्साह होगा, उतना बेनिफिट आप ले पाएंगे। उत्साह के बिना तो कोई एक चूहा भी नहीं पकड़ सकता है। चूहा पकड़ने के लिए भी उत्साह चाहिए, है ना। जैसे हमारे इस्कॉन के एक मंदिर में ये प्रॉब्लम थी चूहे की, तो वो लोग बड़ा रोटी लगाते हैं ना चूहे के पिंजरे में, रोटी लगाते थे, अलग अलग चीजें लगाते थे, चूहा पकड़ में नहीं आता था। तो उन्होंने अपने काउंसलर को बताया, काउंसलर के पास भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, चूहा पकड़ में नहीं आता, बेचारे को वो भी सॉल्व करना पड़ता है। तो उसने बोला तुम लगा क्या रहे हो पिंजरे में? तो रोटी लगा रहे। बोले ये अभी कलयुग के एडवांस चूहे हैं, इनको पकड़ने के लिए भी तुमको थोड़ा एंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा, तो गोभी मंचूरियन लगाओ तब ये चूहा पकड़ में आएगा। तो बेचारे ने गोभी मंचूरियन बनाई ग्रेवी के साथ, और उसके बाद एक पीस उसका लटकाया, तब जाके चूहा पकड़ में आया। तो चूहा पकड़ने के लिए भी इतना एंथुसियाज्म चाहिए। तो हम लोग क्या करने आए हैं? हम लोग कृष्ण को पकड़ने के लिए आए हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस को पकड़ने के लिए आए हैं। कितना एंथुसियाज्म चाहिए, है ना। जो सोएगा वो खोएगा, है ना, जो जागेगा वो आएगा। उस तरह से वी शुड बी वेरी एंथुसियास्टिक। सो इन लास्ट सेशन हम लोग ने समझा था किस प्रकार मोरालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। लोग अपनी अपनी इच्छाओं के कारण या फिर इग्नोरेंस के कारण अलग अलग सिद्धांतों को सही मानते हैं, लेकिन सही और गलत का चुनाव किस बेसिस पे होता है? स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे। और शास्त्रों को पढ़ने में एक रिस्क क्या आती है? कौन सा न्याय था वो? अर्ध कुक्कुट न्याय। तो आदि मुर्गी का जो न्याय है, उस प्रॉब्लम से शास्त्रों को पढ़ के भी कई बार हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। उसका सॉल्यूशन क्या था? टू हैव प्रॉपर गाइडेंस। जब लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस रहेगी तब हम लोग शास्त्रों के रियल मीनिंग को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। नहीं तो स्क्रिप्चर्स विल जस्ट बिकम ए टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर अस। जस्ट लोगों की भिड़ंत के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कली का मतलब क्या है? कलियुगा मीन्स एज ऑफ क्वारल, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो लड़ाई के लिए इसमें वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, लड़ाई हो जाती है ना। मैं अभी कुछ दिन पहले इंदौर में ड्राइव कर रहा था, तो गूगल मैप में एक लोकेशन लगाई थी, तो एक हमको छोटी सी गली से ले गए। तो चौराहे पे आए,
तो चौराहे पे क्या हुआ कि दो बाइक वाले भिड़ गए, है ना। अब वो जब भिड़ते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, लड़ाई शुरू होती है। अब वो लड़ाई इतनी रोमांचकारी होती है कि लोग अपना काम छोड़ छोड़ के वहां पर खड़े हो गए, सब घिर के। मैं 4 व्हीलर में था तो मैं वेट कर रहा था, मैं कहा ये तो मैं कैसे निकलूं। अच्छा, दो बाइक वाले और जा रहे थे ना, तो वो गाड़ी चला रहे हैं इधर, लेकिन उनका रोमांचकारी वो लड़ाई में इंटरेस्ट है, तो गाड़ी चला रहे थे इधर और देख रहे थे उधर कि इनकी लड़ाई कैसी हो रही है। और वो देखते देखते ये दोनों भिड़ गए, तो फिर इनकी लड़ाई शुरू हो गई, तो लोगों ने उसको छोड़ के इधर आ गए, इनकी लड़ाई अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट। तो ये कलयुग का मीन्स क्या है, इसमें लड़ाई के लिए कुछ ना कुछ लोगों को टॉपिक चाहिए। तो अभी सबसे हॉट टॉपिक क्या हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी। देखो भाई, एक लाइट भी खराब होती है ना इंडिया में, बाहर तो लोग दे आर हैंडी देमसेल्व्स, वो सही कर लेते हैं। हमारी लाइट खराब होती है, नल में से पानी टपकता है, तो भी हम जानकार व्यक्ति को बुलाते हैं कि लाइट सुधारनी किसको आती है, प्लम्बिंग का काम किसको आता है। जब ये भगवान का विषय, एक ठेले वाला भी अपना ज्ञान देने लगता है कि अरे हमारे हिसाब से तो भगवान ऐसे हैं और ये, और बड़ा हॉट टॉपिक है, लोग बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं। तो उस अर्ध कुक्कुट न्याय से बचने के लिए हमको एक प्रॉपर गाइड लाइफ में चाहिए। वो गाइड कैसा होना चाहिए, वो गाइड की क्या आवश्यकता है, ये हम अभी इस सत्र में चर्चा करेंगे। विल डिस्कस दिस इन दिस सेशन। कई बार लोग अपना गुरु गूगल को बना लेते हैं, यूट्यूब को बना लेते हैं, और फिर उसमें मोटिवेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जब आप ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ग्लूकोन डी का ऐड चल रहा है, एकदम जोश भरने की प्रयास वो लोग करते हैं। लेकिन जो ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हमने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया, आपका पता नहीं, वो ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट आर्टिफिशियल सुपरफिशियल बूस्ट, है ना। अनार बम होता है फिर खत्म हो जाता है, कि अनार बम जैसा मोटिवेशन ज्यादा टाइम चलता नहीं। तो हमको जो सिचुएशंस अभी हम वर्ल्ड में देख रहे हैं, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। लोग फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं, हम लोग पिछले सेशन में भी इसको थोड़ा सा टच किए थे। व्हाई पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। उनकी लाइफ में उनको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि रियल वैल्यूज क्या है, सेक्रीफाइस क्या है, किस चीज के लिए आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए और किस चीज के लिए आपको लड़ाई करनी चाहिए। हर चीज के लिए छीना झपटी करना या हर चीज के लिए पैशनेट होना, ये आज का मोटो बन गया, और उसी के लिए वर्ल्ड इज सफरिंग, है ना। हम लोग डिप्रेशन की बात कर रहे थे, स्ट्रेस की बात कर रहे थे। अभी कुछ समय पहले हिज होलिनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज आए, वो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि टू व्हाट डिग्री पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ। तो वो मॉडर्न मैरिजेस के बारे में बोल रहे थे कि जब वो स्कूल में थे 1960s, तो एक भी केस उन्होंने अमेरिका में ऐसा नहीं सुना था अपने स्कूल में, उनके क्लासमेट्स में, इधर पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ हो, है ना। फिर 1980s 1990s से आते आते वो रेशियो बढ़ते बढ़ते 60-70% तक पहुंचे। 70% इज अ बिग रेशियो, मतलब हर 4 मैरिज में से 3 मैरिज टूट रही थी। और उसके बाद अभी वो रेशियो बहुत घट गया है, अभी डाइवोर्स इतने नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे अभी इतने डाइवोर्स? लोग शादी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि उनके अंदर बहुत नैतिकता आ गई, अभी वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं मैरिज से, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कमिटमेंट से, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं फैमिली से, उन्हें भले ही मैरिज करो ही मत, जितना टाइम अच्छा लगता है लिव इन, और नहीं तो फिर किक इन, जाओ बाहर में। तो चेक इन चेकआउट जैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। इतना जीवन में खालीपन है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल लोगों दूसरों पर उतारते हैं। मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया होगा कि एक फैमिली थी पुणे में, वो लोग उनके हस्बैंड का मतलब अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ही गॉट जॉब इन अमेरिका। तो बड़े एक्साइटमेंट में अमेरिका गए थे, और जब कोई ऐसा अमेरिका का जब जिसको जॉब मिल जाता है ना, तो उसको लगता है उसको हेवनली प्लेनेट मिल गया। पूरी सोसाइटी में डिंगोरा पीट के गए थे, सबको मिठाई बांट के गए थे, और अपना घर वर सब बेच दिया, सब चले गए।
2 हफ्ते बाद वो दोबारा से अपने ही कॉलोनी में दिखे। मैं पूछा भाई क्या हुआ, आप तो गए थे अमेरिका, फिर एकदम से वापस क्यों आ गए? तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एडवांस कंट्री का एक्सपीरियंस क्या है। उन्होंने बताया कि हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे, हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं, तो ये लोग मूवी देखने के लिए गए। अब मूवी देखने के लिए जब गए तो टिकट खरीदने की क्यू में खड़े थे। अब उस क्यू में इनके ठीक आगे एक थोड़ा सा एल्डरली व्यक्ति खड़ा, तो उसके पास दूसरा एक ब्लैक बॉडीड बड़ा सा व्यक्ति हट्टा कट्टा 7 फुटिया आता है और बंदूक निकालता है और बोलता है $100, मतलब मुझे $100 चाहिए। अब इनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था इतना डर गया, इतना डर गया, पसीने पसीने में हो गया। इसने अपना पर्स निकाला, $200 निकाल के दे दिया। डर गया अब हैंकर, $200 निकाल के दे। तो इस ब्लैक आदमी ने पता है क्या किया, इसने उसको शूट कर दिया उस फैमिली के जस्ट सामने। क्यों शूट किया? एम आई बैगर, आई आस्क्ड फॉर $100, व्हाई डिड यू गिव $200? सनक की परिकाष्ठा आप किसी को बोलेंगे, ये है आधुनिक समाज, मॉडर्न सोसाइटी। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल आर अटरली फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ्स। आप ना कभी जस्ट बाहर खड़े होकर के ट्रैफिक जो आता है ना उसको ऑब्जर्व करना। लोग जब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जस्ट ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ पीपल। आपको फ्रस्ट्रेशन उनके फेस पे दिखेगा। इतना जीवन में उनके खालीपन है, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है ऐसा? क्या कमी है इन लोगों के पास? हाँ? क्या इनके पास पैसे की कमी है? क्या इनके पास नेम और फेम की कमी है? क्या इनके पास रिलेशंस की कमी है? क्या कम है इनके पास? इनकी सिचुएशन ठीक दुर्योधन जैसी। दुर्योधन अपनी लाइफ में अगर किसी ने मजा किया है तो दुर्योधन ने ही किया है, क्योंकि उसके पास बर्थ से फेवरेट वो था धृतराष्ट्र। ही वॉज द बॉर्न प्रिंस। हर चीज उसकी फिंगर टिप्स पे था। और तो और बाकी जो कौरव थे 99, वो बड़ा रिस्पेक्ट करते थे दुर्योधन की। वो लड़ाई नहीं करते थे उससे, वो जो बोलता था वो काम करते थे। और पिताजी से अंधाधुन, पिताजी अंधा थे तो अंधाधुन प्यार तो था ही। और जितना उसको ऐश्वर्य चाहिए था, जितना उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए था, इट वॉज अवेलेबल टू हिम। बट देन ऑल्सो ही वॉज इनसिक्योर, लाइफ में परप्लेक्स था। गीता के फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं कैसे दुर्योधन वॉज नॉट श्योर ऑफ हिज विक्ट्री एट ऑल। ही वॉज इन कंप्लीट एंजाइटी। भाई आपके पास डबल सेना है, ऑलमोस्ट डबल। 11 अक्षौणी उसके पास थी, 7 अक्षौणी पांडव के पास, डबल सेना दुर्योधन के पास। भीष्म पितामह दुर्योधन के पास, द्रोणाचार्य दुर्योधन के पास, कृपाचार्य दुर्योधन के पास। ऑल बिग warriors in Mahabharata was on side of Duryodhan. Then also he was perplexed. He was not sure of his victory. तो जाता है द्रोणाचार्य को थोड़ा सा आग सुलगाने की। आपको पता है ये सामने आर्मी दृष्टद्युम्न ने अरेंज की है, वो आपके ही एनिमी का शिष्य है, आपका शिष्य है, आपके एनिमी का बेटा है। और फिर वो भीष्म पितामह को बोलता है कि सब लोग भीष्म पितामह की मदद करना, ही इज योर ग्रैंडफादर, इनविंसिबल, हमारी आर्मी इनसे प्रोटेक्टेड है, अपर्याप्तम, अनलिमिटेड हमारी आर्मी है। क्या क्या तो भी बोलता है। क्यों बोलता है? इतना बड़बड़ाने की जरूरत क्या है? इनसिक्योर था। उसको पता था कि उसकी विक्ट्री निश्चित नहीं है। और बातों बातों में ये बोल जाता है कि ये सब मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, मरेंगे पक्के मरेंगे। तो वो खुद ही भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन यहां पर अर्जुन, ही वॉज ऑल्सो परप्लेक्स। दोनों परप्लेक्स हैं, दोनों इनसिक्योर फील कर रहे हैं। बट दुर्योधन ने टैक्टिक्स की शेल्टर ली, पॉलिटिक्स की शेल्टर ली, क्रूकेड मेंटालिटी की शेल्टर ली। ही वॉज ट्राइंग टू मैनिपुलेट हिज ओन टीचर्स। खुद के ही सीनियर्स को वो मैनिपुलेट करना चाह रहा है। यहां अर्जुन ने क्या किया? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, surrender to Krishna. शिष्यस्ते हम शालिमान तम प्रपन्नम। टुडे ऑनवर्ड्स आई एम योर डिसाइपल। आज से मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे गाइड कीजिए। ये अंतर है दुर्योधन में और अर्जुन में। फैसिलिटीज वाइज दुर्योधन वाज
far beyond than Arjun. Arjun and Pandava suffered whole life, पूरी लाइफ उन लोगों ने सफर किया, but Duryodhan was still a loser because he don't have any guide in life. आपके जीवन में अगर कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है तो आप सबसे बड़े अभागे हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। जिनकी लाइफ में कोई गाइड होता है, जिनकी लाइफ में कोई मार्गदर्शन देने वाला होता है, वो सबसे बड़े फॉर्चुनेट होते हैं। अर्जुन फॉल्स इन दैट कैटेगरी। नहीं तो बड़े बड़े लोग, आप कितना अपने आप को बड़ा समझ लेंगे, बड़े बड़े लोग भी गलती कर बैठते हैं, है ना। जैसे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, उनको बोला था मत जाओ सभा में, आपका कत्ल हो जाएगा, नहीं माने, तो क्या हुआ? अरे बड़े बड़े लोग गलतियां क्यों कर बैठते हैं? गाइडेंस नहीं लेना चाहते। जिस दिन हम ये सोचेंगे ना हमको किसी की जरूरत नहीं है, उस दिन हम बड़ी बड़ी गलतियां करने के लिए तैयार होंगे। वी आर डिगिंग अवर ओन पिट, खुद ही गिरने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि नहीं, आई ऑल्सो नीड गाइडेंस, मुझे भी गाइडेंस चाहिए, मुझे भी सहायता चाहिए, उस दिन हमारी लाइफ में फॉर्चून शुरू हो जाए। अब हेल्प भी किससे चाहिए? हेल्प भी ऐसे व्यक्ति से लेनी चाहिए जो हमको अपनी लेवल से ऊपर उठा सके। कई बार हम गाइडेंस भी लेते हैं अपने दोस्तों से, तो और डुबा देते हैं, है ना। गाइडेंस भी लेते हैं यूट्यूब से, तो और डुबा देते हैं। गाइडेंस भी ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो हमारी कॉन्शियसनेस को रेज कर सके, जो हमें लाइफ में ऊपर उठा सके, है ना। मान लीजिए मुझे आप एक कुर्सी से बांध दो, मेरे बगल में आप एक और भक्त को बांध दो, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेंगे। हमको तीसरा व्यक्ति चाहिए जो खुला हो, जो बंधा नहीं हो। वो व्यक्ति आकर के हमको खोल सकता है। तो अगर हम मटेरियली एनग्रॉस्ड हैं, बंधे हुए हैं, तो हमको छुड़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि मटेरियली फ्री हो, जो स्पिरिचुअल हो। इसलिए जो स्पिरिचुअल लाइन में गाइड होते हैं उनको बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। मास्टर तो बहुत होते, उस्ताद बहुत होते हैं ना। कोई गेम सिखाने वाला उस्ताद होता है, कोई चीटिंग सिखाने वाला, चोरी सिखाने के लिए भी गुरु होते हैं, चोरी कैसे करना है। लेकिन हमारी लाइन में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, वी नीड स्पिरिचुअल मास्टर। वी विल रीड फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। भागवत में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि गुरु क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी जरूरत हमारी लाइफ में क्या है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप 11th कैंटो 3rd चैप्टर 21st वर्स निकाल लीजिए। 11th कैंटो 3rd चैप्टर 21st। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ एक एक करके आप लोग पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज में। पहले हम लोग रिसाइट करेंगे साथ में, उसके बाद आप लोग एक एक करके पढ़ना। निकाल लिया सबने? 11:3:21 तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। 11:3:21 आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, SB 11:3:21। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निशान्तं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। ट्रांसलेशन पढ़िए। Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be a bona fide spiritual master. यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोगों को लाइफ में हायर लेवल पर पहुंचना है, हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचना है, अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, उनको दे नीड ए स्पिरिचुअल मास्टर इन लाइफ। उनको जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। और वो गुरु कैसा होना चाहिए? वो गुरु
स्क्रिप्चर्स के कंक्लूजन्स को, स्क्रिप्चर्स की बातों को उसने सार के रूप में समझ लिया है और वो दूसरों को कन्विंस भी कर सकता है। ये क्वालिफिकेशन गुरु के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा गुरु क्योंकि भगवान के बहुत निकट होता है, उनके आश्रय में होता है, ही कैन गिव अस द सेम शेल्टर। बेसिकली गुरु इज लाइक एजेंट ऑफ कृष्ण। गुरु भगवान के एजेंट होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना है तो आप कैलिफोर्निया नहीं जाओगे, आप कहाँ जाओगे? एप्पल शॉप में जाओगे, वो एजेंट है। तो उसी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर हमको चाहिए लाइफ में तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? गुरु की प्रॉपर्टी होती है, वो गुरु से मिलती है। तो ये परपट बहुत अच्छा है। हम लोग इस परपट को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बहुत अटेंटिवली इसको पढ़ना और फिर हम लोग एक एक पैराग्राफ चर्चा करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। According to Srila Sridhar Swami, the word Sabde refers to Vedic literature and Pare refers to Supreme Personality of Godhead. The bona fide spiritual master must be Nisnatam, deeply experienced in authorized Vedic literatures and in practical understanding of the Supreme Personality of Godhead. Without scriptural knowledge and practical realization of the personality of Godhead, a so-called guru will be unable to dissipate the doubts of his disciples and therefore unable to execute the function of bringing the sincere student back home, back to Godhead. The symptom of realized understanding of the Vedas and Krishna is ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि गुरु क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी नीड हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। हम अभी इतनी देर से जो चर्चा कर रहे थे कि कैसे पीपल आर परप्लेक्स्ड बिकॉज दे डोंट हैव गुरु। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि वी नीड हेल्प इन लाइफ, है ना। कई राजा बाबू ऐसे होते हैं कि दूसरा काम, दूसरे की गाइडेंस स्वीकार करने में अपने ईगो को सेक्रीफाइस मानते कि माई ईगो इज बीइंग सेक्रीफाइस इफ आई एक्सेप्ट गाइडेंस, है ना। जैसे आप बुरा मत मानना, लेकिन एक पर्टिकुलर कास्ट है राजस्थान में जो लोग पहले राजवाड़ा संभालते थे, कोई हो तो बुरा मत मानना, बट उनकी स्थिति अभी क्यों बुरी है, क्यों खराब है? क्योंकि अभी दे आर नॉट रेडी टू वर्क अंडर एनीबॉडी। राजवाड़े तो खत्म हो गए, अभी कोई राजगिरी तो है नहीं, अभी सबको जॉब सिस्टम है। लेकिन उनका जो अहम है कि नहीं, हम तो रॉयल फैमिली से, हम क्यों काम करेंगे किसी के, तो वो किसी के अंडर काम भी नहीं करना चाहते। तो है टाइटल बड़ा बट घर में फटे हाल है। तो ये स्थिति कब होती है? जब हम किसी के सामने झुकने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। हम अगर जिस दिन समझ जाएंगे कि हमको नीड है, हमको हेल्प चाहिए, उस दिन हमारे लिए स्पिरिचुअल हेल्प अवेलेबल रहेगी। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। पहली क्वालिफिकेशन, उनको स्क्रिप्चरल नॉलेज होना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं, है ना। चटनी वाले गुरु नहीं होते हैं ना कि आप आज से समोसे के साथ हरी चटनी खाते थे, अभी लाल खाने लगना तो सब ठीक हो जाएगा, वैसे गुरु नहीं। गुरु कैसे होना चाहिए? स्क्रिप्चरल गुरु होना चाहिए। मान लो कोई टीचर आता है क्लास में और वो फिजिक्स की बुक उठाता ही नहीं है और अपने ही लॉज बताता है, बोले आज से न्यूटन्स लॉ नहीं, अपने लॉ चलाएंगे अपन, तो आप में से कितने लोग उस टीचर को मानोगे? फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज ही हैज टू हैव स्क्रिप्चरल नॉलेज। स्क्रिप्चरल नॉलेज ही काफी नहीं है। सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। उनको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी होना चाहिए। मान लो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है तो क्या कर देंगे वो? हमने 4 ब्राह्मणों की कहानी सुनी थी पिछली क्लास में, तो वैसे ही कंक्लूजन से आपको ला करके देंगे। तो स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। प्रभुपाद यूज्ड टू मेक श्योर दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज स्पीकिंग। प्रभुपाद बड़ा जोर देते थे उस पर कि लोग समझें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी समझ करके चले जाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ होना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद की क्लास में से आंख बंद करके बैठा था, चुपचाप, बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रहा था। प्रभुपाद ने लेक्चर के बीच में उसको बोला, यू आर स्लीपिंग। बोला, नो प्रभुपाद, आई एम नॉट स्लीपिंग। बोले, यू आर स्लीपिंग। प्रभुपाद, नो आई एम नॉट स्लीपिंग। इतनी हिम्मत भी थी उसकी। तो फिर प्रभुपाद बोले उसको, बोले, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग।
अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, समझ में अगर आपके अंदर तक नहीं जा रहा है, या बोलने वाले को ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप सो ही रहे हो, बैठे हो आप सुन रहे हो लेकिन आप सो रहे हो। प्रभुपाद चाहते थे कि भक्त सुने, समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। ये होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे एक बार प्रभुपाद वृंदावन में भी थे, तो डेली वॉक के लिए जाया करते थे। तो वॉक पे जब जाते थे तो एक पर्टिकुलर डिवोटी था, वो गेट पे खड़े होकर बड़ी ऊंची ऊंची प्रेयर्स गाता था, अलग अलग श्लोक निकाल करके प्रभुपाद के ग्लोरिफिकेशन में वो श्लोक गाया करता था। प्रभुपाद ने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन प्रभुपाद थोड़ा रुके उसके पास, बोले डू समथिंग प्रैक्टिकल, इससे कुछ नहीं होगा, डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो जब तक वो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं बदले, वो गुरु नहीं होता। कई बार लोग ऐसा आंसर देते हैं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत फेमस आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे गुरु चल रहे हैं, है ना, बोगस गुरु, सदगुरु, बहुत सारे गुरु चल रहे हैं। आप अगर उनका वीडियो देखोगे, सुनने में इतना टेक्निकल लगेगा, इतना लुक्रेटिव, इतना सोफिस्टिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचोगे कि इसने बोला क्या भाई, आंसर दिया क्या इसने, मतलब करना क्या है, उस कंक्लूजन पे आप नहीं जा पाओगे। तो गुरु शुड नॉट ओनली हैव स्क्रिप्चरल नॉलेज बट ऑल्सो शुड हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और वो प्रभुपाद ने करके देखा है। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, स्क्रिप्चर्स में लिखा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि अगर आप संकीर्तन करते हैं तो विक्ट्री इज योर्स, बिकॉज संकीर्तन कैन नेवर फेल। अब ये चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बोला था, हा? लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई किसने किया? प्रभुपाद ने। एक फॉरेन कंट्री में जा करके पार्क में बैठ करके, ना उनके पास मृदंग है, ना उनके पास करताल है, ताली बजा करके वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे। किस फेथ पर? क्या उनके लिए कोई कैंप अरेंज थे? क्या कोई ऐसा सेमिनार कर रहे थे? वो उनको फेथ था होली नेम पर, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। उस संकीर्तन के बल पर उन्होंने पूरी पृथ्वी पर कृष्ण कॉन्शियसनेस फैला दी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो गुरु बोनाफाइड गुरु है। एक कुटिया में बैठा हुआ गुरु जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बट प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में उसने कुछ करके नहीं देखा है, ये बड़ा गुरु नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे, माय बिगेस्ट मिरेकल इज आई हैव मेड हिप्पीज इनटू हैप्पीज। लोगों के हृदय को परिवर्तन करना बहुत कठिन चीज है। आप कितना ही वो प्रयास कर लीजिए, लोग अपनी हैबिट्स को नहीं बदलते हैं। कई बार तो माता पिता भी बहुत प्रयास करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बाहर सिगरेट पिएंगे, फिर थोड़ा सेंट वेंट डाल के माता पिता के पास आते हैं। उनको लगता है कि माता पिता भी खुश रहें, हमारी गंदी आदतें भी चलती रहें। पेरेंट्स ऑल्सो फेल टू चेंज देयर चिल्ड्रन, इट्स नॉट दैट इजी। बट अगर कोई अननोन व्यक्ति, कोई स्ट्रेंजर आकर के आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है, उसके अंदर कितनी पोटेंसी होगी। ये होती है स्क्रिप्चर्स की पोटेंसी, वो केवल एक प्योर डिवोटी कर सकता है। आगे पढ़िए। और कोई? द सिम्टम ऑफ within the material world, one is certainly attracted to becoming a great intellectual, a powerful politician, the loving father of many beautiful and affectionate little children, a most honored welfare worker, or a highly educated businessman. But none of these material positions have a permanent basis, nor do they afford permanent happiness, because they are all based on the primary misunderstanding by which one identifies himself with the material body. क्या बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर? सॉरी, इट्स नॉट रिटन बाय प्रभुपाद, इट्स डिसाइपल्स। क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मटेरियल वर्ल्ड इतना अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि हर किसी को कैप्चर कर लेता है। ग्लिटरिंग इज द वर्ड यूज्ड इज ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मटेरियल वर्ल्ड हर किसी को कैप्चर कर लेता है। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है? वो ग्लिटर, मटेरियल वर्ल्ड की ग्लिटरिंग कैप्टिवेटिंग पोटेंसी को पार कर जाता है, वो उससे अटैच नहीं होता। ये स्पिरिचुअल मास्टर होता है कि कितना ही आप उसके सामने प्रलोभन रख दीजिए, वो अटैच नहीं होगा। हमारी स्थिति क्या है? राधेश्याम पर एग्जाम्पल देते हैं ना, एक लड़के का, वो फॉलोअप पे जाता है, बच्चे देख रहे होते हैं मूवी, वो भी बैठ के मूवी देखने लगता है उनके साथ।
तो हमारी स्थिति है, हम करते हैं, प्रचार करने की कोशिश करते हैं, भक्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ऐसे प्रलोभन आ जाते हैं हम कैरिड अवे हो जाते हैं। तो गुरु और हम में अंतर क्या है? गुरु माया के प्रलोभनों को आसानी से विजय के प्राप्त कर लेता है, आसानी से ओवरकम कर देता है। मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपको उसको बचाना है, तो पहली कंडीशन क्या है? आपको तैरना आना चाहिए। अगर आपको ही तैरना नहीं आता तो आप उसको कैसे बचाओगे? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपकी स्ट्रेंथ उस बंदे से ज्यादा होनी चाहिए। पता पड़े आप उसको बचाने गए, उसने खींच के आपको नीचे डुबा दिया, होता है ऐसा। अगर आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है तो दूसरा आपको डुबा देगा। तो गुरु को गुरु बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? यहाँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम ग्लिटरिंग इल्यूशंस ऑफ मटेरियल सोसाइटी, उसको इनसे फ्री होना पड़ेगा। वो कैसे फ्री होता है? वो कैसे फ्री होता है? मान लीजिए आपका पेट एकदम खाली है, आज फास्टिंग है, 12-1 बजे तक आपको कुछ दिया नहीं खाने के, और 1 बजे ला करके मुरमुरा दिया। मुरमुरा समझते हो? मुरी, पफ्ड राइस दिया, बढ़िया बोल में ला करके पफ्ड राइस दिया। आपको पफ्ड राइस भी ऐसा लगेगा जैसे गाजर का हलवा हो, क्योंकि आपको भूख लगी हुई है ना। मान लो आपने भरपेट के 1 बजे भरपेट खाना खा लिया और आपका एकदम फुल है, उसके ऊपर से भी 4 गुलाब जामुन जबरदस्ती किसी ने खिला दी, उसके बाद कोई मुरमुरा लेके आएगा तो क्या करोगे आप? मुरमुरा नहीं खाओगे आप। तो भूख कब लगती? जब भूख लगती है मुरमुरा भी अच्छा लगता है, जब पेट भरा होता है तो मुरमुरा अच्छा नहीं लगता है। तो गुरु कैसे प्रलोभनों से अफेक्ट नहीं होते? बिकॉज दे आर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। उनके हार्ट में कृष्णा ने ऑलरेडी कैप्चर करा हुआ है, उनका हार्ट इज ऑलरेडी फिल्ड विद भक्ति। तो इसीलिए बाहर के प्रलोभन जब आते हैं तो उनके हार्ट को कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाते। हमारा क्या अभी खाली है, वैक्यूम है, तो जब भी माया प्रलोभन देती है हम लोग के वैक्यूम में जगह कर लेती है। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़िए। एनीवन हु कैन रेडीली Anyone can readily experience that he is not the body but consciousness. Even if one loses a limb of his body, it does not cease to exist as a conscious entity. Ultimately, the entire body is lost at the time of death. The living entity acquires a new body. The preliminary understanding of one's identity as consciousness is called self-realization. तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी नीड है। क्यों सबसे बड़ी नीड है? मान लो आप कैंप में आए हो, है ना, और आप प्रसाद की प्लेट लेकर के आप गए हो प्रसाद लेने के लिए, है ना। अब बहुत सारे आइटम्स हैं, मान लीजिए राइस है, फ्राइड राइस है, पूड़ी है, सब्जी है, ग्रेवी वाली सब्जी है, पनीर वाली सब्जी है, दाल है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, मालपुआ है, आइसक्रीम है, बहुत कुछ है। आप लेते जा रहे हो एक एक आइटम, है ना। और लास्ट में आप गए, एक व्यक्ति हथौड़ा लेके खड़ा है, आपके सिर पे मारो उसने ढंग, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बोले ये भी मेन्यू में था, आपको कैसा लगेगा? बोले ऐसे कैसे मेन्यू है, आपने क्यों मारा हमको? आप नहीं पूछोगे? सिंपल, इट्स कॉमन सेंस। आपको पूछना चाहिए ना, आपको भाई मेरे को क्यों मारा आपने? मान लो आप सो रहे हो, आपका फ्रेंड आके चारों तरफ से मारेगा, आप पूछोगे नहीं कि मेरे को क्यों मार रहे हो आप? इट्स ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आई एम सफरिंग। मटेरियल वर्ल्ड में मेरे को बीमारी आ रही है, मेरे को बुढ़ापा आएगा, मेरे को त्रिताप सता रहे हैं, गर्मी लगती है, ठंड लगती है, ये सब प्रॉब्लम है। हमको ये पूछना नहीं चाहिए कि व्हाई आई एम सफरिंग। इट्स अ बेसिक ह्यूमन स्टार्टिंग, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पूछना चाहिए व्हाई आई एम सफरिंग, हु एम आई। वो रियलाइजेशन कौन देता है? वो गुरु देते हैं। वहां गुरु का रोल शुरू होता है, ये नॉलेज गुरु देना शुरू करते हैं। अब आगे लिखा है कि जब हम इस तरह जिज्ञासा में आते हैं कि भाई मैं क्यों सफर कर रहा हूं, तो हमको पता पड़ता है कि आप कर्म की वजह से सफर कर रहे हैं, आपने बुरे कर्म करे इसलिए आपको रिजल्ट मिल रहा है। आगे लिखा जा रहा है, पनिशमेंट इंप्लाइज रिवार्ड ऑल्सो। भाई जो व्यक्ति, जो सिस्टम से आपको पनिशमेंट मिल रही है, दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, वही सिस्टम से आपको खुशी भी मिल सकती है ना, आनंद भी मिल सकता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। मान लो आपके पास 3 तरह की चेन है,
एक लोहे की चेन है, एक चांदी की चेन है, एक सोने की चेन है। तो आप कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे बंधने के लिए? कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे? लोहे की, सिल्वर की कि गोल्ड की? कोई सी सिलेक्ट नहीं करोगे। वेरी गुड। सो दिस इज द लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भाई हम पूछेंगे कि ये जो मुझे अच्छी एक्टिविटीज के लिए अच्छा मिल रहा है, बुरी एक्टिविटीज के लिए बुरा मिल रहा है, तो ये बाउंडेशन से मैं फ्री कैसे हूं? मेरा प्रमोशन डिमोशन तो कर सकते हो, अच्छी एक्टिविटी से प्रमोट, बुरी एक्टिविटी से डिमोट, बट मैं इस साइकिल से बाहर कैसे निकलूंगा? वहां पर रोल आता है गुरु का। यहां पर आगे पर्पट में बताया जा रहा है कि वह गुरु आकर के फिर हमारी टेंडेंसीज को प्योर करता है। नहीं तो स्पिरिचुअल लाइफ हमारे लिए क्या रहती है? बम बम बोले, दे चांदी के गोले, इतनी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, सब मटेरियल बेनिफिट। गुरु आके बोलते नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता व जगदीश काम है। वो आकर के हमको बताते नहीं, डोंट आस्क दिस चीप स्टफ। वो आकर के फिर हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस देते हैं, वो आकर के हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। जीवेर निस्तार लागी नंद सुतहरी, दे वांट टू डिलीवर अस फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी चीज है। कई लोग तो वहां तो सोच ही नहीं पाते, प्रभु जी क्या पढ़ी है उनकी, हम खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। नहीं, हाउ लॉन्ग वी विल सफर? गुरु गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट अब प्रॉब्लम है हाउ टू रिकॉग्नाइज बोनाफाइड गुरु। हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे गुरु जी बेस्ट है। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए बोनाफाइड गुरु? देन दे आर सेइंग हाउ टू रिकॉग्नाइज बोनाफाइड गुरु। केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र केनो नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के साइंस को जानता है वह गुरु होता है। हमने पहले भी शुरुआत में भी समझा था, जो स्क्रिप्चरल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को जानेगा वह गुरु होगा। नहीं तो गुरु आकर के आपको कंफ्यूज कर देगा। कई बार इतने सारे गुरुज अवेलेबल होते हैं, हमको उनके ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है। कह रहे हमको क्यों अपने आप को सरेंडर करना? पीपल आर बीइंग चीटेड। बट अगर झोला छाप डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बोनाफाइड डॉक्टर नहीं है। हमको जस्ट सिलेक्ट करना चाहिए कि ये बोनाफाइड गुरु क्या हमको मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकाल सकता है, क्या हमको स्क्रिप्चर्स की ठीक नॉलेज दे सकता है। इसलिए प्रभुपाद जब प्रीचिंग करते थे, कभी ये नहीं बोलते थे कि तुम मुझे फॉलो करो। प्रभुपाद बोलते थे, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, नाउ यू डिसाइड कि आपको किसको फॉलो करना। प्रभुपाद हमेशा वैसा बोलते थे। तो जो ड्यूटी होती है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की, वो क्या होती है कि अपने डिसाइपल्स को वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे। तो सबसे बड़ी गिफ्ट स्पिरिचुअल मास्टर की होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कई बार जो गुरु फेमस होते हैं, आप उनके पास जाकर के थोड़ा स्टडी करो कि वो क्या दे रहे हैं। हजारों हजारों लोग उनके पंडाल में जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? अगर आपको बोनाफाइड गुरु चाहिए तो वो कभी भी आपको मटेरियल बेनिफिट्स नहीं देगा। वो कभी भी आपको मटेरियल बेनिफिट्स नहीं देगा। आप उसको बोलोगे कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, बोलेंगे पढ़ो तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। बोले मेरे को पैसा आ जाए तो बिजनेस अच्छा करो, जॉब अच्छा करो तो पैसा आ जाएगा। दीज आर नॉट स्पिरिचुअल इंक्वायरीज। प्रमाणित गुरु आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस देंगे, होली नेम देंगे। वो उनका रियल कंपैशन है। भाई कोई बच्चे को सर्दी हो रही है और वो आइसक्रीम के लिए जिद्दी करता है, तो माता पिता उसको आइसक्रीम थोड़ी देते हैं। वो कितना भी लोटपोट करे, उसको आइसक्रीम कभी नहीं देंगे। तो उसी तरह गुरु आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको कभी भी मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है अच्छे गुरु। आप जितने भी गुरु हैं ना, पहले फिल्टर में इसमें 99% गुरु कट हो जाएंगे आपकी लाइफ से, कि वो लोग मटेरियली अगर आपको इंस्पायर कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट योर गुरु। गुरु मीन्स हैवी। जो गुरु वर्ड है उसका मतलब ही है हैवी। हैवी मीन्स व्हाट? हैवी विथ कृष्ण। कृष्ण इज हैवी। तो अगर उनके पास कृष्ण नहीं है तो वो आपको कभी भी कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकते। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु से दिन रात सुन रहा है, सो कॉल्ड गुरु उन्होंने बना रखा है, फोटो टांग रखा है, दिन रात सुनता है, लेकिन वो कृष्ण के प्रति कभी भी इंस्पायर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? द पर्सन इन कृष्ण। कृष्ण मीन्स सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। जो भी व्यक्ति कृष्ण से कनेक्टेड है ना, वो जब बोलेगा आप कृष्ण के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाए।
और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कृष्ण है ही नहीं, वो कितना ही बोलता रहे, आप कृष्ण से आकृष्ट कभी नहीं होंगे। तो बोनाफाइड गुरु का सिलेक्शन उस बेसिस पे होता है। हम लोग देखते हैं आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अपीयरेंस डे है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कितने स्कॉलर थे, इतने स्कॉलर थे कि उन्होंने पूरा जो लूनर कैलकुलेशन होते हैं, मून की गणना से पंचांग बनता है, उन्होंने पूरा का पूरा स्क्रिप्चर सूर्य सिद्धांत से लेकर के सन की कैलकुलेशन से पूरा पंचांग बनाया। इट्स नॉट वेरी इजी टास्क। पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को दूसरे रेफरेंस पॉइंट से देखना। 3-4 साल की आयु में जिसको पूरी भगवत गीता याद हो, स्कॉलर, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती। एक बार देखते थे चीज याद हो जाती। उस कैलिबर का व्यक्ति भी दीक्षा के लिए, गुरु के लिए कई बार डजन्स ऑफ टाइम्स ही अप्रोच्ड गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन थे पता है? वो अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे। अगर आप मटेरियली देखो तो ही वॉज इलिटरेट। बट क्यों इतना उन्होंने कोशिश किया उनसे दीक्षा लेने के लिए, क्यों इतना प्रयास किया, क्यों इतनी मिलियन सर्विस की? क्योंकि वो जानते थे कि स्कॉलरशिप कितनी भी हो, स्किल्स कितने भी हो, हमारे अंदर कितने भी मॉडर्न एडवांसमेंट हो, लेकिन जब तक एक बोनाफाइड गुरु हमको हाथ पकड़ के स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं ले जाएगा, तब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए देयर इज डायर नीड टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर। और ये स्पिरिचुअल मास्टर का कंपैशन होता है कि वो डिसाइपल को मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकालता है। हमको तो लगता है कि मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले तो अच्छा है, लेकिन गुरु के लिए वो सफरिंग है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे और प्रभुपाद की बुक को, एक्चुअली इट वाज आई थिंक भगवत गीता इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उस बुक को सम्मान देने के लिए वहां के हाई क्लब सोसाइटी ने एक सम्मान समारोह रखा था प्रभुपाद के लिए। तो सम्मान समारोह के लिए प्रभुपाद बहुत एक्साइटेड थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उन्होंने बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया था। लोकल लोगों ने, दे वर नॉट डिवोटीज, प्रभुपाद को ऑनर करने के लिए। तो प्रभुपाद ने फीस्ट बनवाई। प्रभुपाद ने बोला कि हम फीस्ट बनाएंगे। तो डिवोटीज ने बोला ठीक है, प्रभुपाद मंदिर से कैरी करके ले जाना होगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ पैनकेक्स बना लेते हैं और कुछ जेलीज और इस तरह बना लेते। प्रभुपाद ने बोला नहीं, इंडियन मेन्यू। प्रभुपाद ने बनवाई पूड़ी, सब्जी, दाल, राइस और गुलाब जामुन। अभी इतने सारे लोगों के लिए कुकिंग करना बहुत बड़ा टास्क था। डिवोटीज ने करी, कुकिंग करी। अब उसको यहाँ से मंदिर से ऑडिटोरियम तक पहुंचाना था। कार वगैरह तो थी नहीं उस टाइम पे, तो उन्होंने टैक्सी हायर की। टैक्सी में रख करके लेकर के गए। अब टैक्सी जब चल रही थी तो चाशनी, दाल वगैरह सब फैल गई टैक्सी में। अमेरिका की टैक्सी है, इंडियन टैक्सी नहीं है। तो वो आदमी लड़ने लगा, वो डिवोटीज उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसने पुलिस को बुला लिया, पुलिस को हैंडल किया, ऐसे जैसे करके प्रसाद पहुंचाया। अब प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है, प्रभुपाद बोलते हैं मैं प्रसाद टेस्ट करूंगा। डिवोटीज टेंशन में आ गए, क्योंकि प्रभुपाद में भी मतलब टेस्ट करेंगे, कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर से बनवाएंगे, इतनी मुश्किल से तो लेके आए हम लोग। प्रभुपाद बोला ठीक है, ब्रिंग मी प्रसाद। तो वे सेक्रेटरी प्रसाद लेके गया। प्रभुपाद ने सब कुछ खाया। गुलाब जामुन की बारी है, प्रभुपाद ने एक गुलाब जामुन। फिर सेक्रेटरी दोबारा गया, प्रसाद हम जहाँ रखा था वो लोगों से मांगने के लिए, भाई दूसरा गुलाब जामुन प्रभुपाद मंगा रहे। दूसरा लेकर के गया, तीसरी बार आया, बोले तीसरा गुलाब जामुन प्रभुपाद मंगाए। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। अभी डिवोटीज को लगने लगा ये प्रभुपाद खा रहे हैं कि सेक्रेटरी निपटा रहा है, कौन खा रहा है? तो उसको डाउट है, वो दे तो दिया 8वां गुलाब जामुन। फिर वो पीछे पीछे डिवोटीज गए देखने के लिए क्या हो क्या रहा है, वास्तव में प्रभुपाद खा रहे हैं। तो 8वां गुलाब जामुन प्रभुपाद ने खाया, आधा खाया और फिर आधा उस सेक्रेटरी को वापस दे दिया। बोला कि चलो प्रभुपाद का पेट भर गया, तो महाप्रसाद दे दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कीप इट, प्रोग्राम के बाद खाऊंगा। तो इतना प्रभुपाद को पसंद आया प्रसाद, प्रोग्राम दिया। जितने एक्सपेक्टेड लोग थे उससे डबल संख्या के लोग आ गए। इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम, प्रभुपाद वाज सो हैप्पी। बाहर निकले, डिवोटीज को ग्लोरीफाई किया, सब कुछ किया। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के प्रभुपाद जा रहे। जब गाड़ी में बैठ के प्रभुपाद जा रहे थे, डिवोटीज पीछे की सीट पे बैठे थे, प्रभुपाद आगे बैठे। पीछे डिस्कस कर रहे थे डिवोटीज, प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल था, प्रसाद कितना अच्छा था, ये वो, इसने ये बोला, उसने वो कमेंट किया, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है।
इतने में एक डिवोटी की नजर पड़ी, प्रभुपाद रो रहे हैं, एकदम शांति हुई गाड़ी। प्रसाद तो अच्छा ही था, 7.5 गुलाब जामुन प्रभुपाद ने खाए। प्रोग्राम में एप्रिसिएशन भी इतना आया, लोग क्राउड भी डबल आई। क्या चक्कर है प्रभुपाद, क्यों दुखी है? एक ने हिम्मत करके पूछा, प्रभुपाद इज इट ऑल राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या कोई गड़बड़ है, क्या हमसे कोई गलती हुई है? प्रभुपाद ने बोला, कांट यू सी दिस पीपल ऑन द स्ट्रीट। अभी वो कैलिफोर्निया के लोग दम मारो दम कर रहे थे स्ट्रीट पे, हमको देख के लगेगा कि अरे मजे ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो कहते कांट यू सी दे आर सफरिंग, दे डोंट नो बट दे आर सफरिंग। उनको पता नहीं है लेकिन वो लोग बहुत कष्ट में है, वी शुड हेल्प देम। ये गुरु होता है। आपके फीवर को बढ़ाने वाला डॉक्टर नहीं है। अगर मटेरियली हम बीमार हैं और कोई और मटेरियली हमको सक्सेसफुल करने की एडवाइस दे रहा है, कोई और ज्यादा हमको मटेरियली बांधने की एडवाइस दे रहा है, वो गुरु नहीं है। गुरु है जो मटेरियल बुखार को उतारे, जो कृष्ण तक ले जाए। तो ऐसे गुरु के लिए हमको प्रे करना है। When we go to Lord, we should pray that Lord, I want such a spiritual master. ऐसा गुरु चाहिए जो हमारा भौतिक बीमारी घटा करके हमको कृष्ण के प्रति आसक्त करे, हमको हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में और गंभीर बनाए। ऐसी हमको प्रेयर भगवान से करनी चाहिए। और जो सिंसियरली ऐसी प्रेयर करता है, भगवान उसको बोनाफाइड गुरु भेज देते हैं। वो फिर चीटेड नहीं होता है। चीटर गुरु किसके पास आता है? जो चीट होना चाहता है, जो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करना चाहता, जो माला नहीं करना चाहता, जो 4 नियम फॉलो नहीं करना चाहता। फिर ऐसे के पास कौन को भगवान भेज देंगे? चीटर गुरु को भेज देंगे कि जाओ तुम दोनों आपस में साठ गांठ बिठा लो, ना गुरु जप करेगा ना शिष्य जप करेगा, दोनों मजे करेंगे। लेकिन जो सिंसियर है, जो वास्तव में कृष्ण को चाहता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहता है, उसके पास कृष्ण गंभीर गुरु को भेजते हैं, जिससे वो शिष्य को भी आध्यात्मिक रूप से गंभीर बना सके। Therefore, we should pray to Krishna, we get such guide in our life. और तब जाके हमारी भक्ति में हमको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हमको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। जब इस तरह गुरु हमारी लाइफ में आते हैं ना, व्यक्ति 120 की स्पीड में चलता है, फिर उसको कोई नहीं रोक पाता। जिनकी लाइफ में भी बोनाफाइड गुरु है ना, उन्होंने मिरेकल्स किए लाइफ में। प्रभुपाद खुद को देख लो आप, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोनाफाइड गुरु, लाइन गुरु, उनको फॉलो किया, क्या कर दिया? एक 70 साल के व्यक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया। प्रभुपाद के डिसाइपल्स, प्रभुपाद जैसे बोनाफाइड गुरु उनके पास, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, हिला दिया पूरा। एक कंट्री में रशिया का आयरन कर्टन गिरा दिया, यूरोप में सब कम्युनिज्म खत्म कर दिया। कितने बड़े बड़े टास्क थे। ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी अगर हमारी लाइफ में एक बोनाफाइड गुरु हो। दिस वाज जस्ट ए स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट मैटर बहुत डीप है और इसमें जितना भी हम समझ पाए उतना ही कम है। लोगों की दीक्षा हो जाती है 10-10, 15-15 साल बाद, तब भी ये मैटर समझ में नहीं आता है। इट्स वेरी डीप टॉपिक, बट वी शुड लिसन अबाउट दिस अगेन एंड अगेन। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? पिछली क्लास के कुछ थे, इस क्लास के होते। आपने बोला कि बुक्स पढ़ना चाहिए, पर जैसे कोई अपन पढ़ते हैं या लेक्चर सुनते हैं, तो आई होप तो मतलब जो पिछला लेक्चर हमने सुना था बहुत ध्यान से सुना था, या जितना एकाग्रता हो सकती है उससे सुना था, बाकी रिमेम्बरिंग दिक्कत आती है बुक्स पढ़ने के बाद। क्वेश्चन है कि हमको बुक्स पढ़ना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन याद तो रहता ही नहीं है, तो क्या करें? इसके दो पक्ष हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो नोट्स लेना चाहिए। हमारी मेमोरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसी नहीं है। फोटोग्राफिक क्या हमारी बिल्कुल ही, कौन सा ग्राफिक है पता नहीं, हमको याद नहीं रहता है। नोट्स लेना चाहिए। जितना आप नोट्स लोगे उतना आपको याद रहेगा। और नोट्स लेने के बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? उन नोट्स को रिवाइज करना। नहीं तो नोटबुक बैक टू गॉडेड चली जाएगी, आप यहीं रह जाओगे। तो नोटबुक को रिवाइज भी करना चाहिए। एक शुद्ध भक्त में और एक साधक में कितना अंतर होता है पता है? 5 मिनट का अंतर होता है। आप पूरा जीवन साधक रहना चाहते हो या शुद्ध भक्त बनना चाहते हो, इसमें केवल 5 मिनट का अंतर है। कौन से हैं 5 मिनट? साधक अपने नोट्स कभी रिवाइज नहीं करता,
शुद्ध भक्त कौन बन जाता है? जो गुरु से सीखा है, जो पढ़ा है, उसको रिवाइज करते हैं। मननम निधिध्यासनम, मेरे जीवन में मैं कैसे अप्लाई करूं। तो वो पहली बात तो हमको बहुत इंपॉर्टेंटली उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरा पहलू थोड़ा इजी है, थोड़ा होप गिविंग है। जैसे मानो आपने 10 दिन पहले क्या खाया, क्या आपको याद है? 10 दिन पहले आपने लंच में क्या खाया, याद है? नहीं। हम जो भोजन खाते हैं हो सकता है हमको याद नहीं रहे, बट स्टिल वो बॉडी में जाके नरिशमेंट देता है ना। आपको याद नहीं है बट उसने आपकी बॉडी को नरिशमेंट दे दिया। उस फूड को जो आपने खाया, डाइजेस्ट किया, आपके सेल्स को, टिश्यूज को उसने नरिश करके चला गया। उसी तरह जब हम श्रवण करते हैं, जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, याद नहीं रहे तो भी इट इज नरिशिंग योर सोल, इट इज नरिशिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ। ये नवदा भक्ति में से एक भक्ति है श्रवण। जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग अपने आप में एक भक्ति है, कीर्तन। उसी तरह श्रवण अपने आप में एक भक्ति है। तो जितना टाइम आप सुन रहे हो ना, 1 घंटा, उतना तो कृष्ण कॉन्शियस हो। इसलिए श्रवण करना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए। तो चलो मैंने 15 मिनट प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी है, तो 15 मिनट्स मैंने प्रभुपाद का एसोसिएशन लिया है। क्या ये छोटी बात है? आपको 15 मिनट्स का अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि प्रभुपाद का आपको 15 मिनट्स का अपॉइंटमेंट है, कितनी बड़ी बात है। उसको उस स्टैंडर्ड में भी सोचना चाहिए। वन थिंग इज ऑफ कोर्स डू एंडेवर टू रिमेंबर, बट इवन इफ यू फेल टू रिमेंबर देन ऑल्सो यू आर नॉट ए लूजर, बिकॉज इट इज नरिशिंग योर स्पिरिचुअल। उस तरह हमको सोचना चाहिए। ये बहाना कभी नहीं होना चाहिए। ये बुढ़े लोग बहाना देते हैं, हमको याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे। ये बहाना हम लोग को नहीं देना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? रीडिंग करते हैं, लिसनिंग का, रीडिंग का इधर उधर कुछ नहीं देखते, रैंडम प्रभुपाद का नहीं करते, डेली प्रभुपाद का नहीं करते। देखो वो इसलिए है क्योंकि वी आर नॉट सीरियस अबाउट अवर गोल, है ना। जब हम रैंडम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इच्छा क्या होती है? एंटरटेनमेंट। तो अगर हम एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो कृष्णा विल ओनली गिव अस एंटरटेनमेंट। बट प्रभुपाद वाज नॉट एन एंटरटेनर। प्रभुपाद एक जोकर नहीं थे, एक क्या बोलते हैं, कर्तव्यकार नहीं थे, कर्तव्य दिखाने वाले नहीं थे। देयर सो मेनी एंटरटेनर्स ऑन यूट्यूब। प्रवचन देंगे, खूब हंसाएंगे, खूब मजा कराएंगे। प्रवचन का, लेक्चर का अभिप्राय, पर्पस ऑफ लेक्चर्स आर नॉट एंटरटेनमेंट। हमको थोड़ा समझना है। कई इस्कॉन डिवोटीज करते भी हैं, दैट इज फॉर अट्रैक्टिंग न्यू पीपल। बट अभी जो आप भक्ति में आ गए हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, अभी आप भक्तों के संग में रह रहे हैं, अभी आपको अपनी भक्ति का नरिशमेंट ढूंढना है। कौन से लेक्चर सुन के आपको कृष्ण के प्रति ज्यादा, मतलब you go closer to Krishna, that type of lecture you should give. And as we discuss in the lecture, who can give that type of lecture? Who has Krishna, who is carrying Krishna. Who is carrying Krishna? Guru is carrying Krishna. इसलिए गुरु से सुनना चाहिए, प्रभुपाद से सुनना चाहिए, अपने गुरु से सुनना चाहिए, उन भक्तों से सुनना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है कृष्ण की सेवा की। जब ऐसा श्रवण हम करते हैं तब वी गेट रियलाइजेशन। अदरवाइज आप पूरे लेक्चर में से बाद में पूछो क्या याद रहा, वो चुटकुले ही याद रहेंगे आप। तो वी आर नॉट देयर फॉर एंटरटेनमेंट। ये चीप स्टफ तो फिर बॉलीवुड मूवीज में और लेक्चर में क्या अंतर है? फिर इसमें क्या अंतर है? वी आर नॉट सीइंग ए कॉमेडी मूवी। हम लोग गंभीर हैं तो फिर प्रभुपाद से सुनना चाहिए, अपने गुरु से सुनना चाहिए, सीनियर भक्त जो हमको गाइड कर रहे हैं उनसे सुनना चाहिए। उससे हमारी भक्ति का पोषण हो। और एक और बात है रैंडम हियरिंग के लिए। मान लो आप अभी कॉलेज में, यू आर, सपोज यू आर स्टडिंग कैलकुलस। आज एक टीचर आता है, कल दूसरा टीचर आता है, परसों तीसरा टीचर आता है, आपकी क्या हालत होगी? हाँ, डेली नए नए टीचर अगर आपको पढ़, एक ही पीरियड में 3 टीचर चेंज हो गए, 10 मिनट दूसरा, 15 मिनट दूसरा, आपकी क्या हालत होगी? तो भक्ति में यू हैव टू कैच होल्ड टू वन डिवोटी, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सेम मेथड हम लोग जब जेई की कोचिंग कर रहे थे, सेम वही मोशंस की इक्वेशंस और वो पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता था।
तो जरूरी नहीं है कि एक जो टीचर जिस तरह पढ़ा रहा है दूसरा उसी तरह पढ़ाएगा। अब एक बंदा डिफरेंट क्लास में बैठेगा तो वो जरूर से जरूर फेल होगा, क्योंकि उसने कोई भी टीचर का मेथड को फॉलो नहीं किया। इसी तरीके से फॉलो वन डिवोटी, हाँ ये मेरे आदर्श हैं, इनकी गाइडेंस में मैं भक्ति करूंगा। अब वो बोलते हैं कि आप ये सेट ऑफ लेक्चर सुनो, उनको सुनो, ये सेट ऑफ बुक्स पढ़ो, उनको पढ़ो। गाइडेंस में रहना सबसे सेफ चीज है, अगर हम गंभीर हैं तो। नहीं तो नेक्टर सर्फिंग करना है तो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, देखते रहो, वो एंटरटेनमेंट होता रहेगा, लेकिन भक्ति नहीं बढ़ेगी। Therefore we should be very serious about this matter. तो ये कि अगर किसी का तबीयत खराब है तो गॉड से प्रे करता है कि ये टीचर घर में सुबह मंगल आरती आप पाऊंगा, तो ये क्या सही है मानना? हाँ, गलत नहीं है, क्या उसका एकदम प्योर नहीं है पर गलत भी नहीं है। जैसे हम लोग भगवान के शेल्टर में हैं, अगर हमारी कोई भी डिजायर्स होंगी तो हम भगवान के पास जाकर ही बोलेंगे। लेकिन एक प्योर डिवोटी की भावना क्या होती है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तो है, वट एवर यू वॉन्ट माई लॉर्ड डू दैट विथ मी, आई एम योर्स। मारना है, जीवित रखना है, जो भी करना है, मैं आपकी भक्ति हमेशा करता रहूं। बट हमारे प्लेटफॉर्म पे ये प्रेयर्स हमको करनी चाहिए कि कृष्णा लेट मी फॉलो मॉर्निंग प्रोग्राम, लेट मी चैंट एवरी डे, लेट मी हियर फ्रॉम डिवोटी। These prayers are good prayers. We should do this prayer. Just a minute. How much time we have? Okay. लास्ट लेक्चर में सीखा था कि शास्त्रों को पढ़ने से इंटेलिजेंस बढ़ती है, तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से लगती है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे? देखिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग गुरु से दिन भर श्रवण कर रहे हैं तो कॉलेज में ही पास हो जाएंगे, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज फॉर स्पिरिचुअल मैटर, बट when you go to material world, when your career demands, when your study demands, you have to study that also. लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का फायदा क्या है? इट विल मेक यू मोर डिटरमाइंड इन योर गोल। जब फिर सेंसेस डिमांड करेंगे आप इधर उधर नहीं जाओगे, आप सेल्फ कंट्रोल रहोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, तो फिर उसकी मदद आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी मिलेगी। दैट इज ए बाय प्रोडक्ट, बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ स्पिरिचुअल मास्टर से हम दिन भर सुन रहे हैं तो हमारा टॉप भी हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। दैट वी शुड। एनी अदर? How can we move from whom we have to take this? How do we know? We should, as I told in my lecture, we should pray to Krishna. That Krishna, I want to come closer to you. Please give me shelter of a bona fide spiritual master. We should sincerely pray. ये गुरु को to get a bona fide guru is not that easy. इतना आसान नहीं है। तो गुरु के लिए प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण के पास जाए कि आप मुझे एक bona fide गुरु दे दीजिए। Then Krishna will make you meet such a spiritual master. और इस्कॉन में हम आ गए हैं, we know this is a bona fide परंपरा। There are many gurus. तो फिर एक आप उनमें चुनाव कर सकते हैं, उनसे श्रवण करके। अब श्रवण कीजिए, जैसे आपको 5-7 स्पिरिचुअल मास्टर से इंस्पिरेशन मिलती है, जो कि आपको पता है सभी बोनाफाइड है, उनमें कोई दो राय नहीं है। बट आपके गुरु कौन होंगे? आप उनसे श्रवण कीजिए, किसकी बात सुन के आपको हृदय में इंस्पिरेशन मिलती है। ये आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, इट्स लव एट फर्स्ट साइट। व्हेन यू हियर फ्रॉम दैट पर्सन, ही इंस्पायर्स योर हार्ट कि हाँ मुझे भक्ति करना है, तो फिर वो धीरे धीरे आपका कनेक्शन उनसे बढ़ता चला जाएगा। बट श्रवण के माध्यम से होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सटर्नल अपीयरेंस। हाँ ये गुरुजी ना गाते बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरे गुरु, ये दिखते बहुत अच्छे हैं, ये मेरे एरिया के हैं, ये सब विचार नहीं होना चाहिए। श्रवण के माध्यम से हियर फ्रॉम हिम, व्हेन यू हियर द वर्ड्स ऑफ गुरु आर इंस्पायरिंग यू टू गो क्लोजर टू कृष्ण, प्लीज योर गुरु। One thing now, sometimes it happens कि जैसे किसी लेक्चर से हमें थोड़ा लगा कि इंस्पायर हो गए, कनेक्ट हो गए, फिर लेटर फिर हम किसी और को किसी और को सुना कि See, it's not like shopping also कि थोड़ा ये टेस्ट करके ना, नेचुरल्स के आइसक्रीम में हम थोड़ा टेस्ट करें, ये वाला, ये फ्लेवर। इट्स नॉट लाइक दैट ऑल्सो।
Like if one guru is inspiring you, you are getting help from him, just surrender to him and take initiation. मान लो बाद में आपको दूसरे किसी गुरु से भी इंस्पिरेशन मिल रही है, he can be your शिक्षा गुरु. The material world is limited, spiritual world is unlimited. वहां पर ऐसा स्कोप नहीं है कि एक ही व्यक्ति है तो फिर मतलब इसके अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते. Maybe you took diksha from one spiritual master, but there are so many other spiritual masters जो आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, जिनके लेक्चर्स आप सुन सकते हो, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो. अगर वो बोनाफाइड हैं तो दैट कैन बी डन, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट ऐसा शॉपिंग नहीं करना चाहिए कि हाँ ये वाले थोड़े कम अच्छे थे, अभी ये चॉइस गलत हो गई तो रिप्लेस, फिर रिप्लेस, फिर रिप्लेस. इसका मतलब यू डोंट वांट टू सरेंडर टू एनीबॉडी. ये भी नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैं स्कूल में आया, मैं सबसे पहले प्रभु जी के कॉन्टेक्ट में आया. देन आई मेट माय मेंटर्स इन बेस, देन यू मतलब आप थे तो प्रभु जी मतलब मेरे ऐसा ही जैसे कि महाराज जी के बीच में लेक्चर में इसमें इतना हो गया, तो क्या अपन मेंटर मतलब. मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. आपके लिए गुरु का क्या मतलब है? तो गुरु, जैसा कि मैं बता रहा था, दो तरह के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु. तो शिक्षा गुरु कौन होते हैं? जो हमको रास्ता दिखाते हैं, जो हमको गाइड करते हैं, वो लोग शिक्षा गुरु हैं. तो उनकी गाइडेंस में जो हम रहते हैं, धीरे 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 वो लोग हमको दीक्षा गुरु से कनेक्ट करते हैं. सो वी शुड हैव पेशेंस कि हाँ भाई मैं फॉलो कर रहा हूँ, आई एम अंडर गाइडेंस. धीरे 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 उनकी गाइडेंस से आप सीनियर डिवोटीज से सुनोगे, उनसे आप कांटेक्ट में आओगे, उनका व्यवहार देखोगे, उनकी डीलिंग्स देखोगे, तो धीरे धीरे किसी एक गुरु के प्रति आप आसक्त हो जाओगे, फिर उनसे आप इनिशिएशन ले सकते हो. तो इससे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. वो पानी फेंकने वाली दीक्षा गुरु में, इस्कॉन में नहीं होती. सब इकट्ठे हो जाओ, 10,000 लोग, पाइप से पानी, जिसके ऊपर पानी गया वो सबकी दीक्षा हो गई. ऐसा इस्कॉन में नहीं होता. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप. 2 साल 3 साल रिलेशनशिप बनाओ, सीनियर डिवोटीज के सुनो, धीरे 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 वो रिलेशनशिप डेवलप होता है, फिर हम दीक्षा लेते हैं. Yeah, they will guide you. They will guide. They are gurus actually. जो हमको गाइड कर रहे हैं वो लोग गुरु हैं, क्योंकि वो लोग हमको शिक्षा दे रहे हैं. उसके बाद फिर वो हमको दीक्षा गुरु के पास लेके जाते हैं. इट्स सिस्टमैटिक. Okay, first I'll take this one. गुरु है वो मटेरियल जितनी भी चीजें उनसे बाहर निकालते हैं, तो मुझे अगर मटेरियल चीज पूरा मतलब एक लाइफ जो मटेरियल चीजों से पूरे बाहर निकल गए तो फिर ऐसा नहीं है कि गुरु मटेरियल चीजों से बाहर निकालते हैं. गुरु आपको स्पिरिचुअल चीजों की इंपॉर्टेंस बताते हैं. जैसे मैंने पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि कोई अगर पैर में इंजरी है, हाथ में इंजरी है और सिर फट गया है, तो सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट जरूरी है? सिर का जरूरी है. उसी तरह गुरु आपकी प्रायोरिटी रीसेट कर देते हैं कि भाई कैरियर बनाओ, फैमिली को टाइम दो, पढ़ाई करो, सब कुछ करो, बट कृष्ण को मत भूल जाओ. दैट गुरु डज. ही मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बाकी चीज छुड़ा देंगे गुरु, ऐसा नहीं है. वो बाकी चीजों का तुमको पता ही है कि आपको इंस्पिरेशन नहीं देनी है. भाई खाने खाने के लिए कौन इंस्पिरेशन देता है कि नहीं आपको खाने के ऊपर 3 days सेमिनार ऑन ईटिंग, सुना है कभी ऐसा? 3 days सेमिनार ऑन स्लीपिंग, हाउ टू स्लीप, कोई देता है? क्योंकि पता है ये तो हम करेंगे ही करेंगे. बट गुरु हमारी चेतना को ऊपर बढ़ाते हैं कि हाँ ये ज्यादा जरूरी है. जैसे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं